हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आज आपका चैप्टर नंबर 3 शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है वस्त्र निर्माण रेशे। देखिए, वस्त्र जो है बच्चों मानव की सबसे पहली आवश्यकता है। पुराने समय में क्या था? पुराने समय में जो वस्त्र का जो स्तर आज है वो नहीं था। उस वक्त वस्त्रों का जो स्वरूप था वो अलग था। उस वक्त मोटे वस्त्रों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। आज तो बहुत ज़माना आगे चला गया। आज तो बड़ी बड़ी टेक्निक के जो वस्त्र हैं वे उत्पन्न हो रहे हैं और हर तरीके से कंफर्टेबल हो रहे हैं। तो देखिए, भोजन के पश्चात मानव की सबसे बड़ी ज़रूरत तो भोजन है, लेकिन उसके बाद दूसरी जो ज़रूरत है वो वस्त्र है। भोजन के पश्चात मानव की प्रमुख आवश्यकता वस्त्र है। पुराने समय में मानव वृक्षों की पत्तियों तथा छालों के द्वारा अपने शरीर को ठंड तथा गर्मी से रक्षा करने के लिए प्रयोग करता था। और वस्त्रों के लिए पदार्थों के चुनाव में जलवायु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वस्त्र जो है सुरक्षा तथा आराम प्रदान करने के लिए ही पहने जाते हैं। और वस्त्र विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनाए जा सकते हैं। सूती कपड़े से बने वस्त्र गर्मियों में तथा ऊन से बने वस्त्र सर्दियों में आरामदायक होते हैं। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण हेतु जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं वे कौन कौन से हैं? देखो, वस्त्र निर्माण से संबंधित पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है पॉइंट मानव निर्मित पदार्थ तथा दूसरा है प्राकृतिक पदार्थ। तो मानव निर्मित कहो या फिर इसको कृत्रिम बोल लो, आर्टिफिशियल। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मानव निर्मित या कृत्रिम रेशे। देखिए, लंबे समय से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृत्रिम रेशों का निर्माण कर रहा है। ये विभिन्न गुणों जैसे मजबूती, सलवटें न पड़ना, धोना तथा सुखाना आदि के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हो गई हैं। अत्यधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। इनकी कीमत प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम होती है। मानव द्वारा निर्मित कुछ रेशे हैं रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि। मानव निर्मित रेशों के गुण ये समझ लीजिए। मानव निर्मित रेशों के गुण निम्नलिखित हैं। क्या गुण हैं इनमें? एक तो सबसे बड़ी बात है, ये इंसान अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अपने आप को अनुकूलन करने के लिए ये वस्त्रों का निर्माण करते हैं। अर्थात उसको गर्मी का मौसम है तो ठंडे वस्त्र चाहिए, सर्दी का अगर मौसम है तो गर्म वस्त्र चाहिए, और जल अवशोषित नहीं करते हैं। जो मानव निर्मित रेशे हैं उनका जो गुण है, सबसे पहला गुण है कि जल अवशोषित नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट है शीघ्र ही सूख जाते हैं। अर्थात अगर जल में डूब भी गए तो ये जल्दी ही सूख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लचीले, मजबूत तथा सलवटों रहित होते हैं। फिर है वस्त्र व छतरियाँ बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर नाव, पैराशूट आदि में पाल बनाने के लिए और अग्निशमकों में जल की नालियाँ बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और जो एक्रिलिक रेशा है ऊन के समान लगता है, इसका प्रयोग स्वेटर, शॉल, कंबल, कालीन आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। देखिए, बहुत प्रकार के रेशे हैं। जैसे मान के चलो ये नए नए रेशे हैं, जैसे रेशम का हो गया कपड़ा, ये जैसे सूती कपड़ा हो गया, ये जैसे पॉलिएस्टर हो गया, ये जैसे खादी हो गया। तो ये सब अलग अलग प्रकार के रेशे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। ये नेचुरली होते हैं, नेचुरल। इन रेशों से बने कपड़ों में विशेष गुण होते हैं जो इन्हें लोकप्रिय बनाते हैं। ये रेशे लंबे व चमकदार होते हैं, इसी कारण इनमें आसानी से सूत काटा जा सकता है। ऊन व रेशम जंतुओं से प्राप्त रेशे हैं। जो ऊन है और जो रेशम है दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है और जो रेशम है वो रेशम का एक कीड़ा होता है उससे प्राप्त होती है। ऊन जो है भेड़ से और रेशम जो है कोकून से प्राप्त होती है। तो कपास एक रेशेदार पौधा है। अन्य सभी पौधों से प्राप्त रेशों का वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, लेकिन कपास से जो उत्पन्न जो रेशा प्राप्त होगा उससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं।
तो प्राकृतिक रेशों से हम उनकी प्राप्ति के आधार पर उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पेड़ पौधों से प्राप्त रेशे और दूसरा है जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, यहाँ इस पॉइंट से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।